मंगल दोष का रहस्य, क्या सच में ये विवाह को प्रभावित करता है? भारतीय वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जावान ग्रह माना जाता है। इसे सेनापति का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये पराक्रम, साहस, ऊर्जा और युद्ध का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ा गया है। विशेष रूप से विवाह और दाम्पत्य जीवन में इसका विशेष प्रभाव बताया गया है। मंगल दोष, मांगलिक दोष को लेकर कई धारणाएं प्रचलित हैं और ये विश्वास किया जाता है कि ये दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या ये सच में विवाह पर प्रभाव डालता है या सिर्फ एक मिथक है? इस लेख में हम इसे विस्तार से समझेंगे। मंगल दोष क्या है? मंगल दोष तब बनता है जब जन्म कुंडली में मंगल ग्रह फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एथ या 12th भाव में स्थित होता है। यदि ये किसी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। ये दोष विवाह से जुड़ी बाधाओं, देरी और संघर्षों का कारण बन सकता है। मंगल दोष किन भावों में बनता है? प्रथम भाव, लग्न भाव। यह व्यक्ति की संपूर्ण जीवन, जो वैवाहिक जीवन में संघर्ष पैदा कर सकता है। चतुर्थ भाव, ये व्यक्ति के मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन से जुड़ा होता है। मंगल यहाँ होने से गृहस्थ जीवन में अशांति और कलह हो सकता है। सप्तम भाव, विवाह भाव। ये भाव विवाह, जीवन साथी और साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल होने से दाम्पत्य जीवन में संघर्ष, गलतफहमी और वाद विवाद की संभावना रहती है। अष्टम भाव, यह भाव जीवन की अनिश्चितताओं, दुर्घटनाओं और रहस्यों से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य या आर्थिक स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। द्वादश भाव, ये हानि, खर्च और विदेश यात्रा का भाव है। मंगल यहाँ होने से मानसिक तनाव और विवाह में अस्थिरता आ सकती है। क्या मंगल दोष विवाह को प्रभावित करता है? मंगल दोष को लेकर दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण, मांगलिक दोष को विवाह के लिए अशुभ माना जाता है और इसे दूर करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। ये माना जाता है कि यदि मांगलिक व्यक्ति की शादी गैर मांगलिक से हो जाए तो तलाक, वैवाहिक कलह, स्वास्थ्य समस्याएं या कभी-कभी जीवन साथी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण, आधुनिक ज्योतिषी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये समझना जरूरी है कि मंगल दोष केवल ग्रहों की स्थिति का एक संकेतक है और इसे पूरी तरह से अशुभ मानना सही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अन्य ग्रह शुभ हों और मंगल के प्रभाव को संतुलित कर रहे हों तो ये दोष निष्क्रिय भी हो सकता है। मंगल दोष को कैसे समाप्त किया जा सकता है? मंगल दोष से जुड़े कुछ उपाय इस प्रकार हैं। मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक व्यक्ति से ही की जाए, इससे दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुंभ विवाह या विष्णु विवाह, कई जगहों पर मांगलिक दोष निवारण के लिए पहले मंगल दोष से प्रभावित व्यक्ति की शादी किसी वृक्ष, पीपल, केले या भगवान विष्णु से करवाई जाती है। हनुमान जी की उपासना, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण पढ़ने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। गाय को गुड़ और चना खिलाना, इससे ग्रहों की शांति होती है। मंगल मंत्र का जाप, आम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, मंत्र का नियमित जाप करने से मंगल दोष की शांति होती है। रुद्राभिषेक, भगवान शिव का जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी लाभकारी होता है।
क्या सभी मांगलिक लोगों को समस्या होती है? नहीं, जरूरी नहीं कि सभी मांगलिक व्यक्तियों को विवाह में समस्याएं हों। यह कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। अन्य ग्रहों की स्थिति, यदि कुंडली में गुरु, शुक्र या चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो मंगल दोष निष्क्रिय हो सकता है। ग्रहों की दृष्टि, अगर मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये दोष कमजोर हो सकता है। जीवन साथी की कुंडली, यदि दोनों व्यक्तियों की कुंडली में दोष संतुलित हो जाए तो नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। व्यक्ति की मानसिकता और समझदारी, यदि व्यक्ति रिश्तों को समझदारी से निभाता है तो ज्योतिषीय दोष भी असर नहीं डालते। मंगल दोष को लेकर कई भ्रांतियां प्रचलित हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये विवाह को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। ये एक ज्योतिषीय संकेतक है, लेकिन जीवन के निर्णय केवल ग्रहों के आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए। मांगलिक दोष का प्रभाव कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है और सही उपायों से इसे कम किया जा सकता है। इसलिए यदि आप मांगलिक हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही परामर्श और उपायों के साथ एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन जिया जा सकता है।